हेलो, देखिए आज अपन स्विमबर्न टेस्ट के बारे में देखेंगे जो कि डीसी मशीन में होता है। ये मेनली इफिशिएंसी नापने के लिए, ठीक है। एनी लोड पे बिना उसको उसकी लोडिंग किए हुए, ठीक है ना। देखो मैं आपको बता दूं, जो भी मैं थ्योरी लिखता हूँ ना, शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो भी मैं थ्योरी लिखता हूँ वो मैं जो इलेक्ट्रिकल के कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए रहते हैं ना, तो उसको देखते हुए मैं ये थ्योरी लिखता हूँ, ठीक है। तो थोड़ी थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, फिर भी मैं वीडियो को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलो अपन शुरू करते हैं। देखो स्विमबर्न टेस्ट में जो ये स्विमबर्न है, ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है जेम्स स्विमबर्न, जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, मतलब इस मेथड को निकाला था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। मशीन्स आर टेस्टेड फॉर फाइंडिंग आउट लॉसेस, इफिशिएंसी एंड टेम्परेचराइज। तो तीन काम करता है ये मेनली। एक तो मेनली काम तो करता है ये एफिशिएंसी निकालने के लिए, ठीक है ना, ये सारा करता है लोडेड कंडीशन पे, ठीक है। दूसरा लॉसेस निकालने के, तीसरा टेम्परेचर राइज निकालने की, कि टेम्परेचर राइज कितना होता है वाइंडिंग में, ठीक है ना, जब मशीन को अपन लोड करते हैं या अपन ऑपरेटिंग कंडीशन में उसको काम में लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग है। इनडायरेक्ट मेथड मतलब यहाँ पे डायरेक्ट लोड लगा के इसकी टेस्टिंग नहीं की जाती है, विदाउट लोड की जाती है, क्योंकि ये जो टेस्टिंग होती है बड़ी मशीनों के लिए होती है, लार्ज शंट मशीनों के लिए, ठीक है ना। अभी अपन देखेंगे छोटी मशीनों के लिए तो ये स्विमबर्न टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपन उनको डायरेक्ट लोडिंग कंडीशन पे लगा के कर देंगे। लेकिन बड़ी मशीनों को अगर लगाएंगे अपन, ठीक है ना, लोडिंग कंडीशन पे उसकी एफिशिएंसी नापने के लिए, तो लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अपन ये स्विमबर्न टेस्ट काम में लेते हैं जो इनडायरेक्ट मेथड है, विदाउट एक्चुअली लोडिंग इट, ठीक है ना। अब देखो तीसरा ये वाला पॉइंट देखो, कॉमनली यूज्ड एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग। ये कॉमनली यूज्ड मेथड है और सिंपल मेथड माना जाता है। और ये मेनली किसके लिए काम आता है? तो डीसी शंट मशीन, ठीक है ना, और डीसी कंपाउंड वाउंड मशीन, ठीक है ना। ये याद रखनी है आपको, ये काफ़ी बार पूछा जाएगा। तो शंट मशीन के लिए, डीसी शंट मशीन के लिए काम में आता है, और कंपाउंड वाउंड डीसी मशीन के लिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों में होती है कांस्टेंट फ्लक्स, और ये इस मेथड का सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये कांस्टेंट फ्लक्स वालों के जिन मशीन्स में कांस्टेंट फ्लक्स होती है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए काम में आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो अगला पॉइंट, इन दिस टेस्ट द इफिशिएंसी ऑफ द मशीन एट एनी लोड इज प्री डिटरमाइंड। देखो इस लाइन का मतलब है कि इस टेस्ट की मदद से अपन किसी भी मशीन की इफिशिएंसी उसको पहले से पता कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अपन को मान लो एक मशीन है, ठीक है ना, उसको अपन को किसी लोडिंग कंडीशन पे लगाना है, तो अपन अगर उस पर ये टेस्ट किया हुआ है स्विमबर्न टेस्ट पे, तो अपन पहले ही बता सकते हैं कि इस लोड पे इसकी इफिशिएंसी कितनी होगी, ठीक है ना। ये भी अपन आगे देख आपको समझ में आएगा कि ये कैसे, ठीक है ना। वापस से बता दूं, अगर अपन ने ये टेस्ट परफॉर्म किया है किसी भी डीसी मशीन पे, तो अपन उस मशीन की इफिशिएंसी किसी भी पर्टिकुलर लोड पे पहले ही बता सकते हैं, विदाउट उसको वहां पे लोड किए हुए, कि इसकी ये कितनी इफिशिएंसी होगी उसकी उस पर्टिकुलर लोड पे, ठीक है ना। अब देखो, इट वर्क बाय फाइंडिंग द नो लोड लॉसेस सेपरेटली एंड देन एस्टिमेटिंग एडिशनल लॉसेस फ्रॉम द रेटेड मोटर डाटा, ठीक है ना। ये क्या करता है, नो लोड लॉसेस कैलकुलेट करता है मशीन का, ठीक है, उसको सेपरेट लोडिंग करके, ठीक है ना। उसके बाद जो रेटेड मोटर डाटा होता है, ठीक है ना, कि उसको कहाँ पे अपन को काम में लेना है, उसकी मदद से इसकी इफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये काम होता कैसे है, ठीक है। फर्स्ट द नो लोड करंट एंड ये शंट फील्ड करंट आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली विया अमीटर, ठीक है। सबसे ये आप अभी सर्किट डायग्राम में देखोगे, इस थ्योरी यहाँ पे ये ज़्यादा काम की नहीं है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नो लोड करंट और शंट लोड करंट को मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना, इस टेस्ट में, और वो करते हैं डायरेक्टली विया अमीटर। अभी सर्किट डायग्राम दिखाऊंगा, लेकिन ये पॉइंट इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो करंट मेजर करते हैं वो काम करते कैसे हैं, वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। while running the motor with no load at its rated speed and with rated voltage। ये जो अपन शंट फील्ड करंट और ये जो नो लोड करंट मेजर करेंगे ना, ये कब करेंगे, जब अपन मोटर को एक तो नो लोड पे चलाएंगे, ठीक है ना, दूसरा रेटेड स्पीड पे चलाएंगे उसकी, तीसरा उस पर रेटेड वोल्टेज लगा के चलाएंगे। तो ये वाली जो लाइन है ना, इसको ब्लैक में लेकर के, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो आगे देखो, फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन द इफिशिएंसी कैन बी डिटरमाइंड एंड एनी अप्लाइड लोड। जब अपन को उसका कांस्टेंट लॉसेस पता पड़ जाएंगे ना, ठीक है, नो लोड लॉसेस या कांस्टेंट लॉसेस, तो अपन उसकी इफिशिएंसी को किसी भी लोड पे डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो ये आ गया अपने पास अपना डायग्राम, यहाँ पे अपन ने ये मोटर लगा रखी है, ठीक है। अब देखो दो अमीटर लगा रखे हैं, A1 और A2। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि नो लोड करंट को नापने के लिए अपन ने क्या लगाया, ये अमीटर A1 लगाया, इसको डायरेक्टली अमीटर नाप लेगा इस नो लोड करंट को, I0 को, ठीक है। ऐसे ही शंट फील्ड करंट को ये A2 अमीटर नाप लेगा डायरेक्टली, ठीक है। अब ये रेगुलेटर लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये लगाया हुआ है
इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। मोटर की स्पीड को कंट्रोल कैसे करेगा, क्योंकि अपन को पता है मोटर की स्पीड क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ अपॉन और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो यहाँ से जो फील्ड वाइंडिंग से जो फ्लक्स क्रिएट होगी उसको अपन कंट्रोल करके इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी पूछा जाता है ये रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस क्यों लगाया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। अब देखो दो तीन बातें जो अपन यहीं पे ध्यान देने वाली बात है। देखो ये आई नॉट यहाँ पे अंदर जा रहा है, ठीक है, और आई ए आर्मेचर करंट, ठीक है, ये आर्मेचर में जा रहा है, और आई एस शंट करंट बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे अपन किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, अंदर जाता हुआ करंट आई नॉट इक्वल्स टू, अपन को पता है ना इनपुट करंट इक्वल्स टू आउटपुट करंट होता है, करंट एंटरिंग द नोड इक्वल्स टू करंट लीविंग द नोड, ठीक है ना। तो आई नॉट एंटरिंग है इक्वल्स टू जो दोनों करंट लीविंग है ये। तो यहाँ से अपन जो नो लोड करंट है, ठीक है ना, नो लोड आर्मेचर करंट ये आई ए है, ठीक है ना, इसको आप ये नो लोड आर्मेचर करंट मानो, इसको क्या लिख सकते हैं, नो लोड करंट माइनस शंट फील्ड करंट। तो यहाँ से अपन ये वाली चीज़ बता सकते हैं, ठीक है, अभी आगे लिखी हुई है, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे इनपुट है वोल्टेज वी, रेटेड वोल्टेज, ठीक है ना, और ये नो लोड करंट है, ठीक है, इस सप्लाई से ये ड्रॉ करा है। तो यहाँ पे इनपुट पावर क्या हो जाएगी, V इंटू आई नॉट। बस अपन को इन चीज़ों के अलावा और कुछ देखना ही नहीं है इसमें, जो था ना वो ये ऊपर की जो थ्योरी थी वो इंपॉर्टेंट है। अभी एक दो पॉइंट और है बस, उसके बाद ये टॉपिक खत्म है। देखो रेटेड स्पीड इज ऑब्टेन्ड बाय शंट रेगुलेटर आर। जैसा कि मैंने आपको बताया था रेटेड स्पीड कैसे ऑब्टेन की जाती है शंट रेगुलेटर से, उसका कारण भी बताया था। नो लोड आर्मेचर करंट अभी अपन ने कैलकुलेट करके देखा, ठीक है ना, वहाँ बताया मैंने किरचॉफ करंट लॉ लगा के, नो लोड करंट माइनस शंट फील्ड करंट, ठीक है। नो लोड पावर इनपुट भी मैंने बता दिया था V इंटू आई नॉट, ठीक है ना। अब देखो आगे की थ्योरी, सिंस द नो लोड मैकेनिकल आउटपुट ऑफ द मशीन इज जीरो इन स्विम्बर्न टेस्ट, नो लोड इनपुट्स पावर इज ओनली यूज टू सप्लाई द लॉसेस, ठीक है ना। अभी देखो मैं अपना जो भी वीडियो बताता हूँ उसमें आपको बताता हूँ, जो अपन इनपुट देते हैं ना वो हमेशा सर्व करता है अपना, एक तो लॉसेस को ओवरकम करेगा और प्लस अपन को आउटपुट देगा, ठीक है ना। किसी भी मशीन में अपन इनपुट इसलिए डालते हैं कि वो लॉसेस को ओवरकम करते हुए अपन को क्या दे, आउटपुट। क्योंकि यहाँ पे अपना आउटपुट जीरो है, आउटपुट अपन को लेना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अपन ने कोई लोड ही नहीं लगाया है। तो जो अपन ने इनपुट दिया है वो सिर्फ सर्व किसको करने वाला है, लॉसेस को। इसलिए इस मशीन का एक एडवांटेज इसलिए स्विम्बर्न टेस्ट का कि जो इसका पावर इनपुट है वो बहुत ही कम है, क्यों, क्योंकि उसको सिर्फ सर्व करना है लॉसेस को, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ लिख भी रखी, नो लोड इनपुट पावर इज ओनली यूज टू सप्लाई द लॉसेस, ठीक है ना। देखो लॉसेस भी कौन कौन से, एक तो आयरन लॉसेस होता है, वो किस में होता है, कोर में, ठीक है ना। दूसरा अपन को पता है मशीन्स, इलेक्ट्रिक मशीन में एक तो मैकेनिकल लॉस होता है, ठीक है, उसको मैकेनिकल लॉस किससे बनता है, फ्रिक्शन प्लस वाइंडिंग लॉसेस से, ठीक है। तो दो लॉस ये हो गए। तीसरा लॉस होता है अपना आर्मेचर कॉपर लॉस, ठीक है ना, आर्मेचर कॉपर लॉस जो अपने जो वाइंडिंग होता है उनमें जो लॉस होता है I²R, ठीक है ना, वो आर्मेचर कॉपर लॉस अपन को लेना है नो लोड पे। तो देखो अपना यहाँ से अपन ने लिखा है आर्मेचर कॉपर लॉस एट नो लोड, ठीक है ना। अपन को पता है नो लोड करंट का स्क्वायर इंटू R, ठीक है ना। और नो लोड करंट अपन ने ऊपर कैसे निकाला था, I नॉट माइनस ISH, नो लोड करंट माइनस शंट फील्ड करंट का स्क्वायर इंटू R, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा अपना फंडा हो गया। अब देखो कांस्टेंट लॉसेस अपने क्या हो जाएगा, V इंटू आई नॉट माइनस ये आर्मेचर कॉपर लॉसेस। देखो याद रखो हमेशा अपन को अगर कांस्टेंट लॉसेस निकालना ना मोटर या जनरेटर में, तो अपन को सिंपल सा क्या करना है, जो इनपुट है उसमें से अपन को क्या करना है, आर्मेचर कॉपर लॉस को माइनस कर देना है, ठीक है। अब देखो ये तो आपने देख लिया, आपको ज़्यादातर को पता भी होगा। तो देखो मैंने ये बात लिख रखी है, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड एफिशिएंसी एट एनी लोड। देखो यहाँ पे अपन ने बात तो की है किसकी, नो लोड की टर्म्स में, लेकिन अपन यहाँ से क्या कर रहे हैं, इफिशियंसी किसी भी लोड पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अपन ने पहले ही बताया था कि ये जो मेथड है इस मेथड से अपने प्री डिफाइंड रहती है इफिशियंसी, क्यों, क्योंकि देखो ये डाटा अपने पास आ गया, अपन को अगर किसी भी लोड पे इसकी इफिशियंसी निकालनी ना, तो अपन ये जो नो लोड करंट है इसको रिप्लेस कर देंगे उसके रेटेड करंट से, और अपन उस रेटेड करंट पे इसकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि ये क्या है, प्री डिफाइंड मेथड है, ठीक है ना। इन दो फार्मूलों को काम में लेके ये अपन इसकी किसी भी लोड पे इफिशियंसी निकाल लेंगे, बस अपन को इस नो लोड करंट को उस करंट से रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो बस यहाँ से ये टॉपिक खत्म होता है। देखो इफिशियंसी ऑफ, आप मोटर की भी निकालता है ये जनरेटर की। तो देखो मोटर की इफिशियंसी क्या होती है, किसी भी चीज़ का आउटपुट अपॉन इनपुट। अब यहाँ पे आउटपुट की जगह क्या लिख देंगे, इनपुट माइनस लॉसेज। जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी मशीन का इनपुट क्या सर्व करता है, आउटपुट प्लस लॉसेज। तो आउटपुट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनपुट माइनस लॉसेज अपॉन इनपुट, ठीक है ना। इनपुट क्या है अपना V इंटू आई, क्योंकि मुझे रेटेड कंडीशन पे निकालना है, तो मैंने नो लोड करंट को किससे रिप्लेस कर दिया, I से, लो, ठीक है। I यहाँ पे क्या है अपना लोड करंट, जो भी अपन को वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना, जिस लोड पे भी अपन को वैल्यू फाइंड करनी है वो लोड करंट, ठीक है ना, माइनस लॉसेस, एक तो वो कोर लॉसेस प्लस अपने कांस्टेंट लॉसेस अपॉन वही इनपुट V इंटू आई,
ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो कॉपर लॉसेज है वो अपन को ये लेने हैं, ठीक है। मैंने बोला था ना आई नॉट को अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, जिस लोड करंट पे अपन को वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये देखो आई से रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही अपन कांस्टेंट लॉसेस की बात करते हैं तो वो भी ऐसे कर सकते हैं अपन। ऐसे ये जनरेटर के लिए सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो बस ये याद रखना। और दूसरा ये लॉसेस का याद, इसका जो करंट याद रखना वो क्या होता है, आई प्लस आई ऐसा जो होता है आर्मेचर करंट, ठीक है ना। लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसके लिए, जनरेटर के लिए। अब देखो लिमिटेशन देख लो इसकी सबसे मेन, ठीक है ना, जो अपने वापस से काम की और पूछी जाती है। डीसी सीरीज मोटर से भी, डीसी सीरीज मोटर पे अपन स्विमबर्न टेस्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये नो लोड टेस्ट है और अपन को पता है डीसी सीरीज मोटर की जो स्पीड होती है नो लोड पे वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्विमबर्न टेस्ट है वो डीसी सीरीज मोटर पे अपन कभी भी नहीं करते हैं, क्यों, ठीक है। और उसका कारण भी अपन ने देख लिया। अब अपन ने जैसे कि पहले बताया ओनली परफॉर्म्ड फॉर मशीन विच हैज़ कांस्टेंट फ्लक्स। दूसरी लिमिटेशन उन्हीं मशीन पे काम आता है जहाँ पे कांस्टेंट फ्लक्स हो, ठीक है। कंपाउंड और डीसी शंट मोटर, ठीक है ना, कंपाउंड माउंट और डीसी शंट मोटर। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ एसएससी 2011 में, बहुत ही सिंपल थ्योरी पे, ठीक है ना। इन स्विमबर्न मेथड ऑफ टेस्टिंग डीसी मशीन द शंट मशीन इज रन एज। तो स्विमबर्न मेथड जब टेस्ट करते हैं तो शंट मशीन को कैसे रन करते हैं, तो सिंपल सा अपन ने पता, एक तो मोटर की तरह रन करते हैं एट नो लोड, दूसरा लोड नहीं होना चाहिए, एट रेटेड स्पीड एंड रेटेड वोल्टेज। तो ये अपना परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ये देखो ये अपना आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये डी अपना आंसर है। थैंक यू।